एंड ऑफ एरा है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ इंडियन क्रिकेट का भी, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन MS धोनी और सुरेश रैना का इस क्रिकेट में रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने MS धोनी का अनटोल्ड जो स्टोरी, एक मूवी भी देखा था, उसमें भी ये बताया गया कि कहाँ कितनी स्ट्रगल करके कैसी एक मीडियोकर फैमिली से वो इस लेवल तक पहुँचे इतनी मेहनत करके। तो नो डाउट उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में मिस किया जाएगा ऑन फील्ड। जिस तरह उन्होंने इंडियन टीम का प्रोग्रेस किया, जैसे कि सौरव गांगुली और उनके साथ में सचिन तेंदुलकर जब वो टीम छोड़ के गए थे, तो उस टीम को संभाले रखना जितना एफर्ट MS धोनी ने किया तो उसका कोई भी मैच नहीं है ऑन द फील्ड। आप अगर देखेंगे प्लेयर को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कैसे यूटिलाइज़ करना, वो सारा पोटेंशियल प्लेयर को यूज़ करके इंडिया ने जो वर्ल्ड कप भी उनकी लीडरशिप में जीता था 28 साल के बाद। तो उसके बाद ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी वो भी उनकी ही कैप्टनशिप में जीती गई थी। तो कुल मिला के जिस तरह उन्होंने हर एक प्लेयर को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यूज़ करके एक इंडियन क्रिकेट को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है, वो रियली बहुत सराहनीय है। उसके साथ अगर हम सुरेश रैना जी की बात करें, जिस तरह उन्होंने भी क्रिकेट में शुरुआत की थी, टीम से ड्रॉप आउट भी हुए और फिर से वापस स्ट्रांगली कम बैक किया, फिर इंडियन क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट किया। बहुत सी ऐसी चेरिशेबल मोमेंट इन दोनों प्लेयरों ने इंडियन क्रिकेट को दी है। और एक इंडियन क्रिकेट के फ़ैन के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो उनको रियली उनकी क्रिकेट को मिस किया जाएगा। होपफुली हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो उनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो भी क्रिकेट के साथ ही जुड़ा रहे, वो एक नए रोल में इंडियन क्रिकेट में आए। एज ए कोच आ सकते हैं, एज ए कमेंटेटर आ सकते हैं, एज ए सेलेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये एक हम लोग यही चाहते हैं कि उनको इस रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग इंडियन क्रिकेट में देखा जाए एक नए रोल के साथ। और हम अपनी जो ये एकेडमी है पुंछ में हरीशम स्पोर्ट्स अरीना की तरफ से इन दोनों दिग्गज क्रिकेटर्स को गुड विशेस कहते हैं उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। और हम उनको अभी भी खेलना देखना चाहेंगे। जो IPL जैसे लीग्स हो गए, इन लीग्स में वो अपना फिर से एक कमबैक करें, उस टूर्नामेंट्स में खेलें, ताकि हम लोग उनको आगे भी खेलते हुए देख सकें। बिल्कुल उनकी 800+ डिसमिसल्स हैं एज ए विकेट कीपर, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बॉल को कैप्ट करते हैं, प्लेयर्स को, बैट्समैन को बिल्कुल भी मौका नहीं देते थे, वो चाहे स्टंपिंग का चांसेस हो, चाहे वो कैचिंग का चांसेस हो, चाहे वो रन आउट के चांसेस हो बिहाइंड द स्टंप्स। तो एज ए क्रिकेटर प्लस एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर आप बात करें उनके जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ थी वो भी अनमैचेबल थी, अनऑर्थोडॉक्स थे। बैटिंग में अगर देखें जो शॉट वो खेलते हैं वो शायद इससे पहले क्रिकेट में किसी ने नहीं खेली थी ना, तो हो सकता है इसके बाद कोई उसको मास्टर करे। बट एट प्रेजेंट जैसा क्रिकेट वो खेलते थे वो अनऑर्थोडॉक्स उनका बैटिंग स्टाइल था। विकेट रन मशीन, बहुत सारे मैचेस इंडिया को जिताए। अगर हम विकेट कीपिंग की बात करें तो अनमैचेबल, आज भी उनके जैसा शायद ही विकेट कीपर पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को देखने को मिलेगा। लाइटनिंग फास्ट उनके जो हैंडवर्क था और जो उनकी सेंस ऑफ क्रिकेट था ऑन फील्ड, चाहे वो आप DRS सिस्टम की लेने की बात करो, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर DRS का जो सक्सेसफुल यूज़ है वो MS धोनी जो स्टम्प्स के पीछे खड़े रहते हैं उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ऐसे DRS सिस्टम जो आउट उनके फेवर में गए बिकॉज ऑफ ओनली MS धोनी। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, जब से जो महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडिया की क्रिकेट की जब उन्होंने भागदौड़ संभाली, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, या आप IPL के सेशन देखोगे तो जहाँ पर भी उन्होंने अपना जो है खेल का मुजाहरा किया और सिक्का जो है लोहा जिसको कहते हैं मनवाया उन्होंने। जहाँ आप देखें कि जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन की भागदौड़ संभाली हमारी इंडिया टीम की, तो उसमें आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, उन्होंने वनडे का, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ और IPL के सेशंस जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए जो है बहुत बड़ा लॉस है हमारी क्रिकेट टीम के लिए कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है रिटायरमेंट ले रही है। तो आए दिन आपको देखा है कि क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर भी आ रहे हैं और कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है रीच हो चुका है। तो मैं पूरी जो है क्रिकेट फेटर्निटी जो है पुंछ रजौरी की तरफ से मुबारकबाद भी दूंगा महेंद्र सिंह धोनी को, और उनको ये जो है अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि रिटायरमेंट के बाद भी वो जो है अपने जो स्किल्स हैं जो उन्होंने अपने जो ग्राउंड में हैं, चाहे वो फॉरेन के ग्राउंड हो चाहे एशियन के ग्राउंड में है जहाँ अपना लोहा मनवाया है, इसी तरीके से जो वो स्किल जो है वो आगे प्लेयरों तक पहुँचाते रहें, प्लेयरों को दिखाते रहें कि किस तरीके से उन्होंने जो है छोटे से एरिया से उठकर इतनी बड़े नाम जो है कमाया है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में।
तो हमें भी जो है इसका मौका मिले कि हमारी स्टेट में भी महेंद्र सिंह धोनी जब आर्मी के टूर पर वो आए थे तो हमारे कश्मीर में जो है क्रिकेटर्स उनसे मिले थे, उन्होंने वहाँ टिप्स दी थी। तो हमें उम्मीद है कि अब रिटायरमेंट के बाद वो इधर भी दौरा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले जब एहसास T10 क्रिकेट टूर्नामेंट पुंछ में हुआ था, जो एहसास फाउंडेशन ने करवाया था, जिसमें द वॉल ऑफ क्रिकेट जिनको माना जाता है राहुल द्रविड़ जी वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो हमें उम्मीद है कि इसके बाद वो यहाँ पुंछ की तरफ भी रुजू करेंगे। उसके साथ साथ में जो है हमारी स्टेट के एक बडिंग प्लेयर थे सुरेश रैना, उन्होंने भी रात को रिटायरमेंट ले ली। वो बेसिकली हमारी स्टेट के हैं, उसके बाद वो शिफ्टेड हो चुके थे बाहर स्टेट में। तो मैं दोनों को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट की तरफ से और ख़ास करके पुंछ 11 क्रिकेट क्लब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। की बात तो कल मैं यूट्यूब पे देख रही थी, आकाश चोपड़ा जो है वो लाइव आ रहे थे और उन्होंने ही जब ये चीज़ बोली कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो मैं भी शॉक हो गई कि सडनली रिटायरमेंट, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो खेलेंगे आगे। और एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि शायद IPL चल रहे थे, तब उन्होंने अपनी एक पेंटिंग डाली थी और उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि लोगों ने एजम्पशन लगाना शुरू कर दिया था कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। बट बाद में उन्होंने बोला कि ये अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो मैं पेंटिंग करता, तो ये मेरा एक दूसरा शौक़ है। बट अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। शायद हर किसी का होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो गिव अप कर देते हैं। बट ये है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा याद रहेगी, चाहे वो धोनी हो चाहे वो सुरेश रैना हो। धोनी की कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि अब जो भी फर्दर जितने भी मैचेस होंगे, हम जब भी DRS का नाम लेंगे तो वो धोनी रिव्यू सिस्टम था। बट आई थिंक अब वो धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं रहा। बट ऐसा है कि वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, सबके दिल से दिमाग से नहीं हुए। तो देख के इंस्पिरेशन बहुत मिली है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। जब इंडिया 28 इयर्स के बाद जो वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद उन्हीं की कैप्टनशिप के अंडर जीती थी, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है उनकी हमेशा याद रहेंगी, चाहे वो बेशक हमें वो क्रिकेट में दिखें या नहीं दिखें। कभी भी क्रिकेट खेलेंगे तो वो हमेशा बोलेंगे कि अगर धोनी होते तो आज ऐसा होता, अगर धोनी होते तो ये होता। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए।